हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है आणविक कैंची रिक्स्थान एंजाइम को कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रतिबंधन एंजाइम। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएज समूह के एंजाइम होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये न्यूक्लिएजेज या न्यूक्लिएजेज समूह के एंजाइम हैं, समूह के एंजाइम होते हैं। और ये न्यूक्लिक कमल अर्थात डीएनए जो है उसे काटने या पाचित करने का कार्य करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये एंजाइम डीएनए को काटने या पाचित करने का कार्य करते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। तो पहला प्रकार जो है इनका ये होता है प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज। और दूसरा जो प्रकार है वो होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। दूसरा प्रकार है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ये दो हैं इनके प्रकार। अब प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है यह डीएनए को बाहर से काटता है अर्थात उसे पाचित करता है। यह डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है अर्थात यह डीएनए का पूर्ण पाचन करेगा। जबकि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है यह डीएनए को मध्य से काटता है अर्थात यह डीएनए का आंशिक पाचन करता है, उसको खंडों में बांट देता है, तोड़ देता है। ज्यादातर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का उपयोग ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है आणविक कैंची रिक्स्थान एंजाइम को कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा प्रतिबंधन एंजाइम जो है इन्हें कहा जाता है आणविक कैंची। तो यहां लिखेंगे हम आणविक कैंची या चाकू। आणविक कैंची या चाकू के नाम से इन्हें जाना जाता है क्योंकि ये डीएनए को काटते हैं। तो हमारा उत्तर होगा प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।